हाँ जी, हम लोग अब पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे, जिसका nth टर्म का प्रॉब्लम बनाए थे कुछ, और आगे बनाया जाए nth टर्म पर प्रॉब्लम। जैसा कि बोर्ड पर क्वेश्चन लिख दिए हैं, आइए उसको एक्सप्लेन करते हैं। पहले क्वेश्चन समझिए क्या कहता है। कहता है कि m प्लस nth टर्म एंड m माइनस nth टर्म ऑफ ए GP आर पी एंड क्यू, मतलब m प्लस nth टर्म का वैल्यू p है और m माइनस nth टर्म का वैल्यू q है। सो दैट mth एंड nth टर्म का जो वैल्यू होगा इतना और इतना के बराबर होगा, इतना और इतना के बराबर होगा। तो पहला नंबर तो ये दिखाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि a को हम लोग फर्स्ट टर्म मानते हैं और r के कॉमन रेशियो मानते हैं। आइए इसको बढ़ाते हैं। सॉल्यूशन लेट a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, a जो है वह फर्स्ट टर्म है, r इज इक्वल टू कॉमन रेशियो, r क्या है? कॉमन रेशियो है। अब यहाँ कहता है कि m प्लस nth टर्म का वैल्यू, दैट मीन्स t m प्लस nth टर्म। तो आप क्या करते हैं, ए फार्मूला होता है Tn इज इक्वल टू AR टू दी पावर n माइनस वन, जहाँ a फर्स्ट टर्म है और r कॉमन रेशियो होता है। तो उसी के आधार पर यदि इसको हम लोग बढ़ेंगे तो फर्स्ट टर्म इज a कॉमन रेशियो r, nth टर्म जब निकलेगा तो n माइनस वन होगा, m प्लस nth टर्म जब निकलेगा तो m प्लस n माइनस वन होगा। और इसका वैल्यू आपको p के बराबर दिया हुआ है। किसके बराबर दिया हुआ है? p के बराबर दिया हुआ है। अब इसके बाद t m माइनस nth टर्म को निकाला जाए, तो इसको निकालिएगा तो हो जाएगा AR टू दी पावर m माइनस n माइनस वन, चूँकि n के प्लेस पर लिखाएगा m माइनस n, और इसका वैल्यू दिया हुआ है q। अब आपको दिखाना है कि p अंडर रूट पी क्यू जो होगा वह mth टर्म के बराबर होगा। तो इसको दो ढंग से बनाया जा सकता है। r फाइंड करके, a फाइंड करना कोई ज़रूरी नहीं होगा, क्योंकि m निकालिएगा या n निकालिएगा उसमें तो a तो आ ही जाएगा। r आप फाइंड कर लीजिए, सबसे बेहतर होगा r फाइंड कर लीजिए। या ऐसे भी देखिएगा, जब p और q को मल्टीप्लाई कीजिएगा और रूट चढ़ाइएगा तो वह m के बराबर होगा। m मतलब AR टू दी पावर m माइनस वन के बराबर दिखाई देगा। वैसे बना सकते हैं, या पहले आप r को फाइंड कर लीजिए। चलिए पहले r को फाइंड कर लेते हैं, r को फाइंड कर लेते हैं। पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो r हो सकता है निकलेगा, लेकिन a भी तो इसी से डिवाइड कर दिया जाए। ऐसा करते हैं, q बाई पी लाना है ना, q बाई पी के रूप में करते हैं। इसको नंबर दे दिया जाए 1 और इसको नंबर दे दिया जाए 2। लिखते हैं 2 बाई 1, 2 बाई 1, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा a इंटू आर टू दी पावर m माइनस n माइनस वन, और यहाँ होगा AR टू दी पावर m प्लस n माइनस वन। a से a कैंसिल होगा और यहाँ हो जाएगा q बाई पी। कितना होगा? q बाई पी। अच्छा, इसको यदि आप ऊपर ले जा रहे हैं तो r के पावर है m, यहाँ लिखते हैं r की पावर है ऊपर में m माइनस n माइनस वन। इसको ऊपर ले जाएंगे तो r वहाँ भी दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ऊपर जाके माइनस होगा, माइनस m माइनस n और प्लस वन होगा। 1 से 1 कैंसिल होगा, सॉरी m से m कैंसिल होगा, यह हो जाएगा q बाई पी। कितना आएगा? q बाई पी। तो r टू दी पावर माइनस m और n, माइनस n माइनस n माइनस
2n क्यू बाई पी, इसको पलट देंगे तो r टू दी पावर 2n हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। p बाई क्यू बाई पी है भाई। अब इसको r टू दी पावर 2n करेंगे, इसको पलट दिए तो होगा p बाई क्यू। दैट मीन्स r का जो वैल्यू होगा वह p बाई क्यू टू दी पावर 1 बाई 2n होगा, 1 बाई 2n होगा। तो चला जाए, अब यहाँ तक तो ये चीज़ हो गया, r का वैल्यू तो निकल गया। अब mth टर्म निकालें और nth टर्म निकालिए। चलिए am इजिकल tm इजिकल टू मतलब mth टर्म का फॉर्मूला होगा a r टू दी पावर m माइनस 1, a इंटू r टू दी पावर m माइनस 1, mth एंड nth टर्म। ठीक है, r का वैल्यू हम लोग यहाँ से बैठा दें, r का वैल्यू यहाँ से बैठा दें। अच्छा, p और q को nth टर्म पहले निकाल लेते हैं, 1 मिनट, इजी से हो जाएगा। tn यदि निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे an माइनस 1 और r का वैल्यू बैठा दिया जाए, यहाँ देखा जाए r का वैल्यू बैठाइएगा a, r है आपको p बाई क्यू टू दी पावर 1 बाई 2n, 1 बाई 2n। 1 मिनट, इसको ऐसा करते हैं, यहाँ से p और q लाना है इंटू में, इसको ऐसा कीजिए। 1 मिनट, पहले tm निकालते हैं, m माइनस 1, यहाँ कीजिए कि r टू दी पावर n से डिवाइड कीजिए, यहाँ r टू दी पावर n से डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों? देखिए इसका बेनिफिट मिलेगा, ये हो जाएगा m प्लस n माइनस 1 पावर और r टू दी पावर n तो रहेगा, r टू दी पावर n तो रहेगा। इससे हो गया क्या बेनिफिट्स हो, देखिए इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि r टू दी पावर m प्लस n माइनस 1 इंटू a का वैल्यू आप डायरेक्ट लिख देंगे p। क्या लिख देंगे? p। तो देखिए लिखते हैं इसको और थोड़ा सा सजाते हैं, और थोड़ा सा सजाते हैं। 1 मिनट, इसको वो r इजिकल टू यहाँ ये तो ठीक था, यहीं से देखा जाए 1 बाई r इजिकल टू लिख पाएंगे q बाई पी टू दी पावर 1 बाई 2n लिख पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से 2n जब हटेगा तो यहाँ 1 बाई 2n हो जाएगा। तो r, अब यहाँ इसका भी वैल्यू बैठा दीजिए, इसका भी वैल्यू बैठा दीजिए, इतना के प्लेस पर तो आपको बैठेगा p। चलिए यहाँ p बैठा देते हैं, कहाँ से? इक्वेशन नंबर 1। और 1 बाई r का वैल्यू बैठेगा इतना, देखा जाए बैठाते हैं, r का q बाई पी होल टू दी पावर 1 बाई 2n, और इस पर पावर n है, इसका मतलब यहाँ पर पावर हो जाएगा n से n कट गया। तो tm इजिकल टू जो दिखाई दे रहा है बच गया p, a ऊपर जाएगा तो हो जाएगा p और बाई q, और यहाँ जो है इस 1 बाई 2 पावर है, कितना है? 1 बाई 2 पावर है, 1 बाई 2 पावर है। हम लोग क्या निकाल रहे थे? mth टर्म। अच्छा, तो q बाई पी कि हमको निकालना है अंडर रूट पी क्यू, अंडर रूट पी क्यू। ओहो, यहाँ से मिस्टेक हो रहा है भाई, रुको। इसको लिख दिया जाए 1 बाई आर टू दी पावर n, तब बैठाने में सुविधा होगा। इतना का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से p दिखाई दे रहा है। चलिए p लिख दिया, और 1 बाई आर का वैल्यू इतना है, यहाँ लिख दिया जाए q बाई पी, इतना पर पावर 1 बाई 2n है ना, और ये तो 1 बाई, और इस पर पावर n है, तो इतना पर पावर जो चढ़ेगा वह n चढ़ेगा। n से n तो कैंसिल हो गया, n से n तो कैंसिल हो गया,
एन से तो कैंसिल हो गया, तो बच गया p और q बाई पी की पावर हाफ। हाफ मतलब इस पर भी रूट और इस पर भी रूट, हाफ दोनों पर पावर है। अब इससे ही जब कटेगा तो अंडर रूट पी हो जाएगा, तो ये हो गया अंडर रूट पी क्यू, अंडर रूट पी क्यू। ये टीएम का वैल्यू आ गया भैया, अंडर रूट पी क्यू, अंडर रूट पी क्यू, प्रूव्ड। अब हम लोग का रह गया टीएन निकालने की आवश्यकता है। nth टर्म का वैल्यू इतना होना चाहिए, हो जाएगा इतना ही में हो जाएगा, देखा जाए। टीएन इजिकल टू फार्मूला लिखेंगे ए आर टू दी पावर एन माइनस 1। यहाँ पी का ज़रूरत है, तो पी यहाँ आर की पावर एम प्लस एन माइनस 1 रहेगा तबे होगा। तो वहाँ से देखिए एक कहाँ गया, एक ए इंटू आर टू दी पावर एम प्लस एन माइनस 1 यहाँ बनाना ज़रूरी है। मतलब आर की पावर एम तब होगा जब आर की पावर एम से गुना करेंगे, तो आपको बैलेंस करने के लिए आर की पावर एम से डिवाइड भी करना होगा। अच्छा, तो ये तो हो गया ए आर की पावर एम प्लस एन माइनस 1 कहिएगा, जिसका वैल्यू यहाँ से दिखाई दे रहा है पी और 1 बाई आर का वैल्यू यही है क्यू बाई पी। यहाँ लिख दिया जाए क्यू बाई पी की पावर 1 बाई 2n, और इस पर पावर आपको जो है से एम है तो एम रहेगा, एम है तो एम रहेगा। तो हो गया, बहुत इजी वे में आ गया। देखा जाए पी तो यहाँ इंटू में है क्यू बाई पी की पावर एम बाई 2n, यहाँ लिख दिया जाए क्यू बाई पी की पावर एम बाई 2n। सेकंड पार्ट ये भी प्रूव्ड हो गया। तो और आगे क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। तब तक आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ठीक है। आगे बताते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग भाई। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ़ द pth q एंड rth टर्म्स ऑफ ए जीपी बी ए बी सी रिस्पेक्टिवली। जीपी का pth q एंड rth टर्म दिया हुआ है ए बी सी रिस्पेक्टिवली। प्रूफ करना है ए टू द पावर q माइनस आर, बी टू द पावर r माइनस पी और सी टू द पावर p माइनस क्यू इजिकल टू 1। तो एक चीज़ यहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि स्मॉल ए को हम लोग फर्स्ट टर्म मानते थे, स्मॉल आर को कॉमन रेशियो मानते थे, और क्वेश्चन में भी स्मॉल ए है और स्मॉल आर है। तो आप क्या करें, कैपिटल ए को यहाँ फर्स्ट टर्म मान लें और कैपिटल आर को कॉमन रेशियो मान लें, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखा जाए, लेट कैपिटल ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, कैपिटल ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, कैपिटल आर इज इक्वल टू कॉमन रेशियो। तो हम लोग pth टर्म निकालें, मतलब टीपी इज इक्वल टू टेबल तैयार करें। ए आर कैपिटल आर लिखेंगे p माइनस 1, और इसका वैल्यू ए क्या इक्वल दिया हुआ है। qth टर्म का वैल्यू निकालें, ए आर टू दी पावर q माइनस 1, इसका वैल्यू b का इक्वल है। एंड rth टर्म का वैल्यू निकालें, ए कैपिटल आर टू दी पावर r माइनस 1, इसका वैल्यू c के बराबर है। अब क्या करें कि ए बी सी का वैल्यू LHS में बैठा दें, LHS में बैठा दें। LHS को पहले यहाँ लिख दें, ए टू दी पावर q माइनस आर इंटू बी टू दी पावर r माइनस पी इंटू सी टू दी पावर p माइनस क्यू। चला जाए, ए का वैल्यू यही दिखाई दे रहा है, लिखा जाए कैपिटल ए आर टू दी पावर p माइनस 1 इन होल की पावर q माइनस आर हो जाएगा। b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, किसका वैल्यू, b का, ए आर टू दी पावर q माइनस 1, और यहाँ लिखेंगे r माइनस पी
और c का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। यहाँ लिखेंगे AR टू दी पावर R माइनस 1 और यहाँ है P माइनस क्यू। अब इसको आगे बढ़ाया जाए, देखा जाए A यहाँ भी है, A यहाँ भी है, A यहाँ भी है, टोटल A को एक साथ लिखिए। लेकिन यहाँ A पर एक्चुअली पावर है Q माइनस R, यहाँ R माइनस P है A पर पावर, और यहाँ पर पावर है P माइनस Q। तो एक ही A को यदि लिखेंगे तो मल्टीप्लाई में आप जानते हैं कि पावर में एडिशन लगेगा। क्या लगेगा? एडिशन लगेगा। तो ध्यान से यहाँ देखिए क्या लिखेंगे। इजिकल टू देने के बाद A के पावर यहाँ है Q माइनस R प्लस, चूँकि इंटू है तो प्लस हो जाएगा, सब पावर को एक साथ करेंगे तो यहाँ है R माइनस P प्लस यहाँ हो जाएगा P माइनस Q, यहाँ हो जाएगा P माइनस Q। अब कैपिटल R पर पावर है दिस इंटू दिस, कैपिटल R पर पावर है दिस इंटू दिस, कैपिटल R पर पावर है दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। तो अब हम लोग कैपिटल R को लिखेंगे तो सारा पावर को तो ऐड करेंगे इंटू में, तो देखा जाए कैपिटल R है भाई। यहाँ देखा जाए P माइनस 1 इंटू क्यू माइनस R, यहाँ हो जाएगा P माइनस 1 इंटू क्यू माइनस R प्लस Q माइनस 1 इंटू R माइनस P प्लस R माइनस 1 इंटू P माइनस Q, R माइनस 1 इंटू P माइनस Q। अब देखा जाए A पर पावर Q पॉजिटिव Q नेगेटिव, P पॉजिटिव P नेगेटिव, R पॉजिटिव R नेगेटिव। दैट मीन्स A के पावर ही 0 हो गया और A के पावर 0 आप जानते हैं कि 1 होगा। तो यहाँ तो लिख दिया जाए A की पावर 0, पहले दिखा दिया जाए, नहीं दिखाई देगा, हो सकता है यहाँ से देखिए A की पावर 0, A की पावर 0 इंटू R टू दी पावर, इसको मल्टीप्लाई करें P इंटू क्यू, पी क्यू, P इंटू R, पी आर तो माइनस लगा हुआ है तो माइनस पी आर, माइनस क्यू, माइनस माइनस प्लस, प्लस R प्लस इस पावर को क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस R प्लस P प्लस आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। अब देखा जाए पी क्यू पॉजिटिव और पी क्यू निगेटिव कैंसिल हो जाएगा, पी आर निगेटिव पी आर पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, माइनस क्यू प्लस क्यू कैंसिल हो गया, माइनस पी प्लस पी कैंसिल हो गया, क्यू आर कैंसिल हो जाएगा, आर पॉजिटिव आर नेगेटिव कैंसिल हो गया। तो ए की पावर 0 बच गया और आर की पावर भी 0 बच गया। ए की पावर 0 1, आर की पावर 0 1, 1 इंटू 1 1 प्रूव्ड, आर एच एस प्रूव्ड हो गया, आर एच एस आपको प्रूव्ड हो गया, आर एच एस प्रूव्ड हो गया। एल एच एस से चलें और आर एच एस प्रूफ हो गया तो ठीक है। अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं, तो अब तक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आइए आप लोग। एक कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन भी है, बोर्ड में भी आता है, कॉम्पिटिटिव आईटी में भी एक बार आ चुका है बहुत पहले, तो आया जाए इसको बनाते हैं। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। इफ़ ए बी सी आर इन जी पी, ए बी सी यदि जी पी में हो, पहले इसे एक रिलेशन निकाल लीजिए सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन ए बी सी आर इन जी पी, तो जी पी का प्रॉपर्टी जानते हैं कि सेकेंड बाई फर्स्ट
इज इक्वल टू थर्ड बाई सेकेंड, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, यह रिलेशन निकल गया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। इसको नंबर दे दिया जाए 1 क्या नंबर दे दिया जाए 1। तो एक तो रिलेशन आ गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। अब यहाँ 3 रिलेशन तीनों इक्वल है, गिवन है, गिवन क्या है इसे देखिए, ए टू द पावर 1 बाई एक्स, बी टू द पावर 1 बाई वाई एंड सी टू द पावर 1 बाई जेड, ये तीनों गिवन है। इसको इक्वल टू तीनों का वैल्यू तो इक्वल ही होगा, उसका वैल्यू मान लिया कि उसका वैल्यू के होगा, बी होगा, कुछ भी मान लीजिए, तो उसका वैल्यू मान लिया कि क्या है, के है। अब इससे आपको यहाँ ज़रूरत है ए का, बी का और सी से, तो इस रिलेशन से ए, बी और सी का वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए ए टू द पावर 1 बाई एक्स इज इक्वल टू के, देखिएगा ए टू द पावर 1 बाई एक्स इज इक्वल टू के है, इसका मतलब ए इज इक्वल टू के टू द पावर एक्स होगा। चूँकि यहाँ 1/2 रहता तो यहाँ स्क्वायर हो जाता, 2 हो जाता, 1/3 रहता तो यहाँ से 1/x जाएगा तो इधर जाएगा तो x हो जाएगा। इसी तरह से 1 b के पावर 1 बाई वाई इज इक्वल टू भी के है, तो यहाँ b इज इक्वल टू हो जाएगा k के पावर y, k के पावर y, और c टू द पावर 1 बाई जेड का वैल्यू भी k का इक्वल है, तो यहाँ c का जो वैल्यू होगा k की पावर z हो जाएगा। इन तीनों के कंबाइंड रूप से इक्वेशन मान लिया जाए 2। अब यहाँ ए बी सी का वैल्यू आप 1 में यूज कीजिए, यूजिंग 2 in 1, यूजिंग इक्वेशन 2 in 1। बी का वैल्यू के की पावर वाई है, यहाँ लिख दिया जाए के की पावर वाई, और यहाँ पर पावर 2 है तो यहाँ दे दिया जाए 2। ए की पावर है के टू द पावर एक्स, के टू द पावर एक्स इंटू सी का वैल्यू है के की पावर जेड, के के पावर जेड। अब देखा जाए ए तो हो गया के टू द पावर 2y, क्या हो गया के टू द पावर 2y, और ये हो गया के की पावर x प्लस जेड। चूँकि इंटू है तो पावर तो ऐड होगा बाबू। अब यहाँ के दोनों का बेस है तो यह स्पष्ट है कि 2y इज इक्वल टू हो गया x प्लस जेड, और 2y इज इक्वल टू x प्लस जेड हो गया। तो ज़रा देखा जाए एक्स वाई ए पी, यदि आप लोग वीडियो देखे हैं तो यहाँ समझ में आएगा, अन्यथा नहीं। ये यदि ए पी में हो तो हम लोग पढ़े होंगे कि सेकेंड माइनस फर्स्ट और थर्ड माइनस सेकेंड, वाई इधर आएगा 2y, एक्स उधर जाएगा x प्लस जेड। तो ऐसा रिलेशन तो तभी आएगा, जब एक्स वाई जेड ए पी में हो। क्या में हो? ए पी में हो। तो लिख दिया जाए हेंस एक्स वाई जेड आर इन ए पी। तो देखा जाए कंपटेटिव इसलिए है कि जीपी का भी रिलेशन इसमें यूज हो रहा है, और जीपी का रिलेशन यूज करते करते एपी में रिलेशन निकालना है, इसलिए बहुत ही कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है। तो ठीक है, यही तो आपको प्रूफ करना था, एक्स वाई जेड आर इन एपी। तो अगला क्वेश्चन बताते हैं, तब तक ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है। आएगा, इफ द फर्स्ट एंड nth टर्म ऑफ ए जी पी आर ए एंड बी, जीपी का फर्स्ट टर्म ए है और nth टर्म बी है, कॉमन रेशियो मालूम नहीं है, तो आप कॉमन रेशियो को मान ले कि आर है। तो प्रूफ करना है कि P इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स nth टर्म। P प्रूफ कहता है कि P जो है n टर्म का प्रोडक्ट है, तो प्रूफ करना है कि पी स्क्वायर बराबर ए बी टू दी पावर होल टू दी पावर n। तो आइए देखिए, पहले तो जो दिया हुआ उसे तैयार कीजिए। इजी है, हार्ड नहीं है। क्वेश्चन देखने में भले
आपको लगेगा, लेकिन जब बनाइएगा तो ईजी वे में हो जाएगा। थोड़ा सा सावधानी पूर्वक बनाना है। केवल कॉमन रेशियो को r मान लिया जाए। लेट r इज इक्वल टू कॉमन रेशियो, r इज इक्वल टू कॉमन रेशियो। अब यहाँ कहता है कि nth टर्म, क्या nth टर्म मतलब Tn इज इक्वल टू Gp का Tn टर्म। तो AR टू दी पावर n-1 फार्मूला तो जान रहे हैं। तो ए तो यहाँ फर्स्ट टर्म है तो ए वही रह जाएगा। अब इसके वैल्यू b के बराबर है। किसके बराबर है? b के बराबर है। अब इसे r का वैल्यू निकाल ले जो कि आपको काम देगा। देखा जाए r टू दी पावर n-1 इज इक्वल टू मिल जाएगा b बाई ए। क्या मिल जाएगा? b बाई ए। इसका मतलब r इज इक्वल टू b बाई ए। यहाँ से पावर n-1 इधर आएगा तो हो जाएगा 1 बाई n-1। यह r का वैल्यू निकल गया। किसका वैल्यू निकल गया? r का वैल्यू निकल गया। अब जब r का वैल्यू निकल गया तो अब तो कुछ दम है नहीं। अब कहता है कि p जो है से n टर्म का प्रोडक्ट है। मानो पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, n टर्म सभी का प्रोडक्ट को कहता है कि वह p के बराबर लिखिए। तो आप Gp का फर्स्ट टर्म तो जान रहे हैं कि a है, सेकंड टर्म AR है, AR स्क्वायर हो जाएगा। एक r से मल्टीप्लाई होते जाता है तो आगे वाला टर्म्स निकलते जाता है इस तरह से। और लास्ट में लिखिएगा AR टू दी पावर n-1 जो कि nth टर्म ही हो गया। अब यहाँ P इज इक्वल टू n को लिखा हुआ है। कै को लिखा हुआ है? n को लिखा हुआ है। चूँकि ये पहला टर्म वाला ये है, दूसरा टर्म वाला ये है, nवा टर्म वाला है। तो ये हो जाएगा n2 होगा तो 2 को में गुना होगा तो a के पावर 2, 3 में गुना होगा तो a टू दी पावर 3, n टर्म्स में a गुना होगा तो हो जाएगा a टू दी पावर n। क्या हो जाएगा? a टू दी पावर n। अब देखा जाए r के पावर यहाँ डिफरेंट अलग अलग है। तो एक r लिखने के बाद सभी पावर को तो ऐड करेंगे। चूँकि इनटू है, प्रोडक्ट है तो पावर तो ऐड होगा। यहाँ कुछ नहीं पावर है तो एक है, 1 + 2 + 3 + 4 डॉट n-1। देखा जाए यह जो दिया हुआ है पावर यह AP में है। क्या है? AP में है। और नंबर ऑफ टर्म n जो है वह n-1 के बराबर है। n को नहीं है, क्योंकि इसमें r तो नहीं है। n को टर्म्स भले लिखा हुआ है लेकिन इसमें r नहीं है। r यहीं से शुरू हो रहा है तो 1 2 3 4 कहाँ तक जा रहा है? n-1 तक है। तो उसमें नंबर ऑफ टर्म तो n-1 है। तो देखा जाए यहाँ ध्यान दीजिएगा, AP में n टर्म के जब जोड़ते हैं आप लोग तो Sn बराबर फार्मूला पढ़े होंगे n/2 2a + n-1 इंटू d। तो यहाँ n के प्लेस पर तो लिखाएगा n-1, a की जगह पर लिखाएगा 1 और कॉमन डिफरेंस भी 1 ही होगा। क्योंकि इसमें से इसको घटाइएगा तो 1 आएगा, इसमें से घटाइएगा तो चूँकि यह AP में है, GP में यह नहीं है AP में है। तो आया जाए उसके अनुसार इसको आगे बढ़ाते हैं। एक लाइन और नीचे यहाँ हो जाएगा a टू दी पावर n। अब देखा जाए r के पावर को हम लोग ऐड करते इस फार्मूला पर बैठाया जाए। लिखा जाए n-1/2 2a, a मीन्स 1, n मतलब n-1। अब फार्मूला में ऑलरेडी -1 है तो -1 इंटू d आपको मालूम है 1, d मालूम है तो 1 इस फार्मूला पर बैठा दिया। अब यहाँ देखा जाए p इज इक्वल टू a टू दी पावर n r टू दी पावर n-1/2 n-1/2। अब यहाँ देखा जाए 2 इंटू 2 प्लस n-2 प्लस n-2 प्लस n-2। हाँ, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा। a टू दी पावर n बच गया। r का वैल्यू यहाँ बैठा दिया जाए। अच्छा यहाँ तक लिख लिया जाए n-1
और n+2 बच गया a⁴n। r का वैल्यू देखिए यही आया है b/a। तो यहाँ लिखेंगे b/a कुछ मिस्टेक हो रहा है का, यहाँ 2 से 2 न कटेगा, यहाँ n बचेगा भाई। देखा जाए r का वैल्यू यहाँ से बैठाया जाए b/a⁴1/n-1 ऐसा हो गया। और इस पर पावर ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है n-1 × n, इससे ही तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बच गया p = a⁴n, b⁴n बच गया और बटा में a⁴n बच जाएगा। और कुछ मिस्टेक हो रहा है, सॉरी, ये 2 नहीं न कटेगा, 2 से ही न 2 कटेगा। यहाँ बटा 2 रहेगा, तो यहाँ बटा 2 रहेगा, तो यहाँ बटा 2 रहेगा, यहाँ भी बटा 2 रहेगा। अब हो गया। अब इससे ही जब कटेगा तो ये हो जाएगा a⁴n-n/2, क्योंकि जब ऊपर ले जाएंगे तो पावर घटेगा। तो ये और हो गया p = यहाँ देखा जाए 2n में से n जाएगा, n/2 बचेगा, a⁴n/2 हो गया और यहाँ भी b⁴n/2 हो गया। दैट मीन्स p = ab⁴n-n/2 हो गया, n/2 हो गया। तो ये भी बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, भी आईटी के ये हमें देखिएगा तो कोई ना कोई आईटी में हमेशा ही आता है, या स्टेट लेवल में भी आता है, और 12th में भी, कभी 11th में भी कभी कभी आ जाता है। तो ठीक है, आज की क्लास इतना ही, आज का वीडियो में क्लास इतना ही होगा। अब इसको इतना मेहनत से यदि पढ़ाए हैं, इच्छुक होंगे तो आप लोग अब ज़बरदस्ती नहीं कहेंगे, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।